और ये हुजूर भी करते थे। हदीस पाक में याते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबूर शुहदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की कब्रों पे जाते। अला रासे कुल्ले हौलिन, साल पूरा होने पर सरकार शहीदों की कब्रों पे जाया करते थे। बद्र के शहीदों की कब्र पे सरकार जाते थे, हुनैन के शहीदों की कब्र पे सरकार जाते थे, उहुद के शहीदों की कब्रों पे सरकार जाते थे। इसीलिए जंग उहुद में सरकार के चचा अमीर हमजा शहीद हुए, तो हुजूर अपने चचा अमीर हमजा कि कब्र पे भी साल पर जाते। और सरकार ने अपने चचा अमीर हमजा की तीजा भी किया, 10वां भी किया, बरसी भी किया, 40वां भी किया। तो ये लोगों, हमको आपको भी वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कब्र पे जाने वालों को कब्र पुज्जा कहते। बोलो कहते कि नहीं कहते? लेकिन सरकार क्या कहते हैं? ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। और दूसरा फ़ायदा फरमाते वाली अन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और कब्रों पे इसलिए भी जाया करो कि कब्र पे जाने की वजह से तुम दुनिया में परहेजगार हो जाओगे। मौत याद आती रहेगी तो गुनाहों से बचते रहोगे, और जितना गुनाहों से बचोगे उतना ही अल्लाह तुम्हें परहेजगारी की दौलत अता फरमाएगा। तो कब्रों पे जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग हैं, अजमेर शरीफ तो चले जाएंगे और अपने अब्बा अम्मा की कब्र पे नहीं जा पाएंगे। बताओ कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। तुम अजमेर शरीफ चले गए 10,000 रुपया खर्च करके, और तुम्हारे बाप की कब्र, तुम्हारी माँ की कब्र तुम्हारे कब्रस्तान में है, और तुम अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जा पाते। अरे गरीब नवाज के यहाँ आप जैसे लाखों लोग हाजिरी देते हैं, और आप अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाओगे तो कौन जाएगा आपके माँ बाप की कब्रों पे? तो अजमेर भी जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ। हदीस पाक में मंज़ारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ले यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करेगा। भैया इको बंद किए कि नहीं बंद किए? इको बंद कर दो बिल्कुल। अब आवाज़ में थोड़ी शांति लाओ, बहुत ज़्यादा न बढ़ाओ। मंज़ारा कब्र अबुवैहि फी कुल्ले यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करेगा। फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से अगले पिछले गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। तो माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओ सवाब है, और माँ बाप की कब्रों पे जाना गुनाहों की बख्शिश का सरमाया। आज बहुत से लोग बाबा के मज़ार पे, हाजी यासीन साहब के मज़ार पे फातिहा दिलाएंगे। बोलो दिलाएंगे कि नहीं दिलाते? लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये शीरीनी चावल जो भी रख के फातिहा किया जाएगा, क्या ये बाबा के यहाँ पहुँच जाएगा? पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? हमारे गांव में एक बाबा रहे, इंतकाल कर गए, लेकिन उनके झूठ बोले की वजह से गांव वाले उनका झूठारी बाबा कहत रहा, बहुत झूठ बोलत रहा और आहे बाबा, तो गांव वाले उनका नाम रख दिन झूठारी बाबा। एक दिन कुछ लोग बैठे बाबा के पास, तो बाबा से कहते हैं बाबा, ये सामने खाना सिन्नी रख के जो फातिहा करत थी कब्र में जाते का? तो जुठारी बाबा कहे हाँ भैया रखा तो जइबे करी। तो कहीं तो जात हो तो खई तो हुई हैं।
तो जुठारी बाबा कहें हाँ भैया कब्र में जे तो खैबे करी हैं। तो कहते हैं खा तो ही है तो हक तो ही है कब्र में, बड़े बदमाश होते हैं सब। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खई हैं तो हकबे करी हैं। तो कहें तुम्हारे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। हाजी साहब कहें नए भैया गंदगी नहीं रहा थे। कहें काहे? कहें तुम्हार मुर्दा तो कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही का साफ किया करत, यहाँ आमदनी बाहर से खर्चा। ये सवाल कि कब्र में क्या जाती है ये शीरीनी। ऐ लोगो कुर्बानी का महीना आ रहा है, बकरा ईद में कुर्बानी लोग अपने अपने बकरों की करेंगे। तो क्या है बकरे अल्लाह की बारगाह में जाते हैं? कुर्बानी करने वाला बकरा ज़बा करता है, ज़बा करने के बाद दुआ मांगता अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तो कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सैयदना इब्राहीम, जैसे हमारे सरदार इब्राहीम की तरफ से तूने किया, अल्लाह कबूल कर ले। तो क्या है कुर्बानी का गोश्त जाता है? बंदा दुआ कर रहा है दबा करने के बाद या अल्लाह कबूल कर ले, तो ये गोश्त जाता है कि नहीं जाता? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के बारगाह में न उसका गोश्त जाता, वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी का खून जाता। गोश्त तो खून कुछ भी नहीं जाता। अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत अल्लाह की बारगाह में पहुंचा करती है, नीयत पहुंचती है और उसी का सिला अल्लाह अता फरमाता है। इसलिए लोगों जो भी हो सके अपने माँ बाप के नाम, बुजुर्गों के नाम फातिहा करो, खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और अल्लाह के बंदों को खिलाओ। क्यों? वो चीज़ बाबरकत हो जाती है। जिस पे फातिहा दी जाती है वो बरकत वाली हो जाती। क्यों? कुरान में है, अल्लाह फरमाता है कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ लोगो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो ईमान वाले हो तो उस चीज को खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया। तो खाओ भी खिलाओ भी, अल्लाह के बंदों को बांटो भी, क्योंकि उस पर अल्लाह का जिक्र हुआ, वो चीज बाबरकत हो गई। तो आज हम एक साहिब आस्ताना के यहाँ हाजिर हैं, हमको इनसे कुछ इबरत हासिल करना चाहिए कि मरने वाले बहुत मरते, सबका उर्स नहीं होता। हजरत यासीन शाह का उर्स क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि इन्होंने ऐसे काम किए जिससे अल्लाह भी राजी हुआ और अल्लाह के बंदे भी राजी हो गए। तो हमको आपको भी वही काम करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नसीब हो।